हालेलुया। आज का विषय है कि आज का विश्वासी सफल क्यों नहीं हो रहा। आज का विश्वासी किसी भी काम के विच सफल क्यों नहीं हो पा रहा। पढ़ांगे वचन दे विच यहोशुआ पहला बाब उसकी 8 आयत पढ़ांगे। यहोशुआ पहला बाब उसकी 8 आयत। ये व्यवस्था दी पोथी तेरे मुंह तो कदी वखरी ना होवे, सगों तू दिन रात उस उत्ते ध्यान रख, तां जो तू उस सारे दे अनुसार जो उस विच लिखिया है चले ते उस नूं पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम दे विच लिखा व्यवस्था सारा 28 बाब उसकी पहली आयत विच लिखा, जे तू रीझ नाल यहोवा अपने परमेश्वर की उपासना करेगा तो दुनिया का श्रेष्ठ इंसान बनेगा, सब तो अमीर इंसान। रीझ नाल ओहदे हुक्मां दी पालना करनी। यहोशुआ दा सफल होने का राज ओहदी आज्ञाकारी सी। ओहदी की सी? आज्ञाकारी सी। और जिस समय मूसा व्यवस्था लैन वास्ते गया उस समय यहोशुआ ओहदी आज्ञाकारी दे विच सी। जिन्ना चिर मूसा पहाड़ के उत्ते रहिंदा सी उन्ना चिर यहोशुआ ओहदी उडीक दे विच रहिंदा सी। आज्ञाकारी यानी कि जिथे हुक्म दिता उत्थे खलो जाना। और मूसा दे मन तो बाद परमेश्वर ने उहदी आज्ञाकारी नूं देख के उन्हें जिम्मेवारी दी कि जो यहोशुआ तेरे मुंह तो वचन ये बाणी कभी भी अलग नहीं होनी चाहिए। ये वचन ते तू ध्यान करना, वचन सुनना, पढ़ना और ये मुताबिक चलना। और परमेश्वर ने उन्होंने कहा तेरा की होएगा, बोल बाला होएगा, तेरे मार्ग सफल होंगे, तेरे काम सफल होंगे। अज असी सफलता चाहते हैं कि जिस भी काम में असी हाथ पाइए वो सफल हो, वो कामयाब हो। पर उहदे विच सानू निराशा मिलती है, परेशानी मिलती है, मुश्किल मिलती है, कोई कामयाबी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उस समय असी परमेश्वर की मर्जी के नाल नहीं बल्कि अपने मन की मर्जी के नाल, अपने शरीर के बल के नाल चलते हैं। पढ़ांगे वचन विच कूच 2 बाब उसकी 11 आयत पढ़ांगे। कूच 2 बाब उसकी 11 आयत पढ़ांगे। फिर ऐं होया, और वचन दे विच लिखा फिर ऐं होया कि उन्हां दिनां विच जां मूसा वड्डा होया। और मूसा का जरा पालन पोषण सी एक राजकुमारी के द्वारा होया, एक राजे के घर विच होया। पर उहदा मन किथे सी? उहदा मन अपने लोकां नूं उस गुलामी दे विचों बाहर कढण दा सी। क्योंकि उन्होंने बहुत समा हो चुका सी मिस्र की गुलामी करते हुए। 400 साल हो चुके सन उन्होंने मिस्र की गुलामी करते हुए। और उन्होंने दिनों में मूसा ने की किया? पढ़ांगे। उन्हां दिनां विच जां मूसा वड्डा होया। और कलाम के विच लिखा उन्हां दिनों में जब मूसा वड्डा होया तां उस अपने भरावां कोल बाहर जाके उन्हां दे भारां नूं डिठा। और उन्हें जिस समय अपने घर दे विच बाहर निकलिया और अपने लोकां नूं देखिया, अपने भैन भरावां नूं देखिया। और उसने एक मिस्री नूं वेख्या, और उसने एक मिस्री नूं वेख्या जो
ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਔਰ मूसा ने इधर उधर झाती मारी ਅਤੇ ਜਾ ਵੇਖਿਆ और जा वेख्या ਭਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ और कोई नहीं है। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। और उस समय मूसा ने अपने बल दे नाल अपनी ताकत दे नाल उस मिस्री ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਔਰ मूसा ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ मूसा ने उन्होंने छुड़ाउण की कोशिश की, पर उन्होंने विचों एक ने कहा कल तू मिस्री नूं मार दिता कि अज तू साडा न्यायी बन गया है कि तू अज सानू भी मार देगा। और जिस समय मूसा ने उन्हां दी गल्लां नूं सुनिया तो वो की हो गया, वो चला गया उस शहर दे विचों, उस राज दे विचों वो की हो गया, दौड़ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस समय अजीजो तुसी अपने बल और ताकत का उपयोग करते हो उस समय तुहानू की मिलती है, हार मिलती है। की मिलती है? हार मिलती है। और जिस समय तुसी परमेश्वर की मर्जी के नाल चलते हो, परमेश्वर की इच्छा के नाल चलते हो तो परमेश्वर तुहानू की करदा, वधाउंदा, तुहानू सफल बनाउंदा, तुहाडे राहां नूं खोलदा, तुहाडे रस्तियां नूं तुहाडे लई हेल्पर खड़े करदा, तुहाडे लई मददगार खड़े करदा कि तुसी की हो जाओ, कामयाब हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ के वेखो, जिन्हां लोगों ने परमेश्वर नूं पहल दी वो लोग की होए, सफल होए, कामयाब होए। और जिन्हां लोगों ने वचन नूं अहमियत नहीं दी वो लोग की हो गए, निराश हो गए, उन्हां नूं हार का सामना करना पिया। पढ़ांगे वचन दे विचों सामूएल की किताब, पहला सामूएल 15 बाब 24 पढ़ेंगे। शाऊल ने समूएल नूं आख्या, 15-24 है। हाँ, सामूएल ने साउल ने सामूएल नूं आख्या, मैं पाप कीता और मैं की कीता वा, पाप कीता है, क्यों जो मैं यहोवा दी आज्ञा नूं अते तेरियां गल्लां नूं मोड़ दिता। हालेलुया। इत्थे कौन गलती मनन दिया? एक राजा एक नबी दे कोल की मनन दिया वा, गलती मनन दिया वा। उदों गलती मनन दिया जदों गलती कर चुका सी, जिहड़ी गलती परमेश्वर की नज़रां विच ओदी कोई माफ़ी नहीं सी, वो गलती दी उन्होंने माफ़ी नहीं मिली। ते वो किहदे अगे रिक्वेस्ट कर दिया? परमेश्वर के जन दे अगे, परमेश्वर के दास दे अगे। साउल कह रहा सामूएल नूं कि मैं गलती की आ, मैं पाप किया है। पढ़ेंगे, क्यों जो मैं यहोवा दी आज्ञा नूं क्यों जो मैं यहोवा दी आज्ञा नूं अते तेरियां गल्लां नूं मोड़ दिता।
और तेरियां गल्लां नूं मोड़ दिता है। परमेश्वर के जन ने उन्होंने उस देश दे विच लड़ाई करने वास्ते भेजा जिस देश दे विच ना कोई जानवर, ना कोई आदमी, ना कोई स्त्री, ना कोई बच्चा जिंदा छड्डना सी। पर सौल ने की कीता, एक गलती कर ली और उसकी गलती के कारण उन्हें सजा भुगतनी पई। उन्हें की कीता, जिहड़े उत्थों दे चंगे चंगे जानवर सी, मोटे मोटे जानवर सी और जिहड़ी लुट खो सी उन्होंने अपने नाल ले आया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर नहीं सी चाहता कि उत्थों दी एक भी चीज उहदे देश दे विच आए और यदि उन्हें सजा मिली, उहदा राज की गया, रंधिया गया, उहदा राज की हो गया, खत्म हो गया। पढ़ाएंगे। मैं लोकां तो जो डरिया, और इत्थे सौल कह रहा कि मैं अपने लोकां दे कोल डरिया अते उन्हां दी गल सुनी और उन्हां दी गल सुनी। देखो अज तुसी देखोगे बड़ी बारी कि लोग परमेश्वर की गल नहीं सुनते, अपने भैन भरावां दी, रिश्तेदारां की गल सुनगे, वो गल्लां नूं पूरा करनगे जिहड़ियां लोकां दी होणगियां, दुनियादारी दी गल्लां नूं पूरा करनगे, पर परमेश्वर दे वचन नूं अपनी जिंदगी विच नहीं पूरा करनगे। कि परमेश्वर दा वचन सानूं की कह रहा है, परमेश्वर दी बाणी सानूं की कह रही है। परमेश्वर दी बाणी सानूं कहंदी है 6 दिन काम कर और 7वां दिन परमेश्वर दा। 6 दिन तू परमेश्वर की हजूरी विच अपने घर दे विच जदों तू काम कार करके आए प्रार्थना करें, फास्टिंग करे। जिस दिन तू फ्री होवे उस दिन प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी उस्तत करें। फिर तेरे रास्ते खुलणगे, तेरे हेल्पर खड़े होणगे, तेरे बाहर जाण विच, अंदर आउण विच, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे कारोबार के लिए परमेश्वर की खोलेगा, रास्ते खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सौल की छोटी जी गलती के नाल जिहड़ी उन्हें परमेश्वर ने उन्होंने काम किया सी, नहीं तो उसका राज नहीं सी खत्म होना। अगर वो परमेश्वर की आज्ञाकारी विच रहिंदा कि उसका राज कभी भी खत्म नहीं सी होना। और उसकी छोटी जी गलती के कारण उसका राज की हो गया, खत्म हो गया। उन्हें लोगों की गल मनी, जिस तरह लोगों ने कहा उस तरह उन्हें कर लिया और परमेश्वर के वचन भुल गया। कि उन्हें एक वचन मिलिया सी अपने दास के राही, अपने नबी के राही कि तू ये काम करना, तेरी आ ड्यूटी आ, जिन्ना चेर तू ये काम नहीं करके आएगा तू कामयाब नहीं होएगा, तू सफल नहीं होएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अज ताई विश्वासी सफल नहीं होता। दास उड़ीकदा वा कि मेरा जिहड़ा विश्वासी जिन्हें मैं तैयार किया प्रेयर के वास्ते उसकी उड़ीक करदा कि उन्हें मेरे नाल जाना, पर वो किते होर गया तो फिर उत्थे दा उत्थे ही रह जाता, वध नहीं पाउंदा, सफल नहीं हो पाउंदा। हालेलुया, हालेलुया। और की होया, सौल उत्थे ही की हो गया, उसका राज रुक गया, उसका सब कुछ रुक गया। उन्होंने हार देखनी पई। की देखनी पई? हार देखनी पई। उन्होंने जिस समय वो हार के सिरे ते सी, मौत के सिरे ते सी, उन्होंने भूतां की सहायता लैनी पई। एक औरत दे कोल जाना पिया जिहड़ी भूतां की की करदी सी, जिहड़े भूत दोस्त सन, मित्र सन, उन्हां दी सहायता लैनी पई। हालेलुया। और उस तो बाद पहला हुक्म भी उहदे कोल टुट गया और उन्हें मौत देखनी पई। अज जो तुसी परमेश्वर की बाणी नूं सुन के उहदे ते अमल नहीं करते, उहदे मुताबिक चलते नहीं, अपनी लाइफ नूं
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਭਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਊਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਏਲ 15 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਏਲ 18 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਊਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਊਲ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਸਾਊਲ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਦੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਸਫਲਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ, ਆਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੀ ਆ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ? ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਤੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਧਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ 2, 2.5, 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ।
और कलाम दे विच लिखिया कि जिस समय वो जितदा सी सौल उहनूं ओहदे दे जांदा सी और दिनों दिन ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ, क्यों तुहाडे कारोबार विच रोक लगी हुई है, क्यों तुहाडे घरां विच शरीरां विच प्रॉब्लम बढ़दी जा रही है, क्यों तुसी असफलता नूं देख रहे हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर चाहुंदा कि तुसी सफल हो, तुसी कामयाब हो, तुसी जित दे नाल खड़े हो, तुसी शैतान ते जित प्राप्त करो, बीमारियों ते जित प्राप्त करो, गरीबी नूं अपने घर दे विच कड्डो, बीमारी नूं अपने जीवन विच कड्डो। पर उहदे वास्ते तुहानूं की करना पैना, वचन पढ़ना पैना। की पढ़ना पैना वा? वचन, प्रार्थना करनी पैनी। सरीरक दे विच रह के तुसी असफल ही हो। जदों साउल सरीरक हो गया तो की होया? असफल हो गया, उन्होंने हार का सामना करना पिया। अगर अज तुसी आत्मिकता दे विच जांदे हो, आत्मिक बनते हो, तो तुसी अपने जीवन विच शैतान नूं हराउणा शुरू कर दोगे। हालेलुया। उस समय तुसी कह सकते हो मैं प्रभु दा बेटा हाँ, बेटी हाँ, शैतान तेरा मेरी जिंदगी विच कोई भी अख्तियार नहीं है। मैं प्रभु की बेटी हाँ, मैं प्रभु का बेटा हाँ, और प्रभु ने मैनू कहा तू शेर पुरुष नहीं आ। हालेलुया। परमेश्वर तुहानू राजा बनाना चाहता वा, तुहानू भिखारी नहीं बनाना चाहता, तुहानू शेर बनाना चाहता वा, पुरुष बनाना नहीं चाहता। और वो चाहता कि तुसी जे सफल बनावा ते यहोशुआ की तरह अपनी जिंदगी में एक नेम बनाओ। यहोशुआ की जिंदगी में एक डर सी, वो वचन पढ़ता सी, और जो जो वचन पढ़ता सी, प्रार्थना वाल मन लगाता सी, ओहदा लैवल वधदा गया, लैवल वधदा गया, वो सफल होंदा गया, कामयाब होंदा गया। मैं क्या परमेश्वर आज तो तुहानू सफल बनाना शुरू कर देवे, मैं क्या तुहानू कामयाब करना शुरू कर देवे। और जिहड़े कम्मां 'च तुसीं अज निराशा नूं देख रहे हो, वो काम असफलता तो सफलता दे विच बदल जाण। तुहाडे घरां विचों हर तरह की निराशा खत्म हो जाए, सफलता नूं तुसीं अपनी जिंदगी विच आउंदे देखो। वो परमेश्वर तुहानू दाऊद की तरह सफल बनाए, यहोशुआ की तरह सफल बनाए। और कलाम दे विच लिखिया यहोशुआ दा इन्ना बोल बड़ा होया कि वो जिथे भी जंग दे विच जांदा सी फतेह प्राप्त करता सी, जित प्राप्त करता सी। अगर दाऊद की जिंदगी विच देखो, दाऊद ने 73 लड़ाइयां लड़ियां और 73 दी 73 ही जितियां। हालेलुया। और तुहाडी लड़ाई किसी राजे दे नाल नहीं, किसी देश के नाल नहीं, तुहाडी लड़ाई शैतान नाल आ। अगर तुसी शैतान ते जित प्राप्त करनी आ, बीमारियां ते जित प्राप्त करनी आ, ते शैतान नाल लड़ना सीखो। वचन के द्वारा प्रार्थना करो, फास्टिंग के द्वारा प्रार्थना करो, ते शैतान नूं तुसी दिनां विच हराओगे। हालेलुया हालेलुया। अज ताई असफल हो जांदा इंसान कि सारा दिन फोन दे विच बतीत करदा, टाइम गल्लां दे विच बतीत करदा, फिल्म तुरन दे विच बतीत करदा टाइम, ते मुड़ के की हो जांदा? उस शैतान दे वस विच आ जांदा। जदों भी घर विच आओ, शाम नूं सवेर ये वचन नूं याद रखना कि यहोशुआ दे सफल होने का राज यही सी। उन्हें बाणी भी पढ़िया, प्रेयर की और वादा गया। अगर तुसी वधना चाहते हो तो अज तो कहो कि मैं अज तो बाणी पढ़ना। चलो मैं तुहानू पुछ लेना, पिछले संडे केड़ा वचन है? यहोवा दा भवन बनाओ ते यहोवा तुहाडे घरां नूं बनावेगा। हालेलुया। फिर बोल बाला कित्थों होना? तुहानू हफ्ते दा वचन ही चेता रहिंदा। ते यहोशुआ ते बाइबल छड्डदा ही नहीं।
मूसा सड़दा नहीं सी ते मूसा दे नाल परमेश्वर आमो सामने गलबात करदा सी। उदों करदा सी जदों परमेश्वर की मर्जी दे नाल चलिया, जो शरीरक मर्जी दे नाल चलिया उदों उन्हें दौड़ना पिया, 40 साल पिछे जाना पिया, 40 साल लेट हो गया। अज तुहाडियां बरकतां भी 40 साल लेट ने। देखो अपनी जिंदगी विच अजे भी तुसीं लेट जे। अगर तुसीं परमेश्वर के बच्चे हो तो तुसीं कह सकते हो प्रभु जी तुसीं मैनूं सिर ठहराया वा, तुसीं मैनूं अगे रखिया वा, पिछे नहीं रखिया। अगे की आ सिर आ, पिछे की आ पूछ आ। हालेलुया। ते मैनूं सिर ठहराओ, मेरी इज्जत बनाओ, मेरी जिंदगी विचों शर्मिंदगी नूं खत्म करो, मेरी जिंदगी विचों की करो शर्मिंदगी नूं खत्म करो। हर तरह की शर्मिंदगी नूं, गरीबी दी, बीमारी दी, बेरोजगारी दी, बांझपन दी, ये शर्मिंदगी मेरी जिंदगी विचों खत्म करो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि जिहड़ा वचन अज तुसीं सुनिया है ये मुताबिक अज तो तुसीं कहना शुरू कर देना प्रभु जी यहोशुआ ने तेरे वचनों नूं पढ़िया, तेरी बाणी नूं पढ़िया ते वो सफल होना शुरू हो गया। मैनू भी अज तो सफल बनाना शुरू कर दो, मैनू भी अज तो आशीष करना शुरू कर दो। अज मैं वादा करती हाँ मैं घर दे विच 1 घंटा वचन पढ़ा करांगी, 15 मिनट वचन पढ़ा करांगी, 15-20 मिनट वचन पढ़ के प्रेयर करा करांगी। प्रभु जी मेरे बंधन खोल दो, मेरे श्राप खत्म कर दो, क्योंकि तुहाडे वचन विच लिखिया मन्ना नाल बरकत ना मन्ना नाल श्राप है। अज तो श्राप खत्म हो जाए जदों मैं तेरे वचन नूं पढ़ना और पढ़ना और उहदे मुताबिक चलना शुरू कर देवां। हालेलुया। वचन में लिखिया मन्ना नाल श्राप खत्म होंदे ने, ना मन्ना नाल श्राप होर वध जांदे ने। और वचन जिन्ना अपनी जिंदगी में फॉलो करोगे, जिन्ना उन्हें पढ़ोगे, उन्ना ही तुसीं ब्लैस होवोगे, उन्ना ही आशीष होवोगे, उन्ना ही तुसीं ब्लैस होवोगे। जे वचन में प्रेयर करोगे तुहाडे बच्चे नहीं हो रहे, तुसीं जबूर 113 पढ़ सकते हो कि वचन में खुदावंद तू औरत नूं क्या वा, तू ब्लैस होएगी, तू फ्रूटफुल होएगी, बांझपन नहीं होएगी। ये तेरे वचन में लिखिया वा। ते मेरी बदनामी नूं खत्म कर, मेरे बांझपन नूं खत्म कर, मैनूं ब्लैस कर, आशीष कर। हालेलुया, हालेलुया। ये भी सफलता की निशानी है। तुसीं किहनूं हराउंदे हो समय, बदनामी नूं हराउंदे हो, अपनी जिंदगी विचों शर्मिंदगी नूं हराउंदे अपनी जिंदगी विचों। और ये वचन के द्वारा ही तुसीं हरा सकते हो। जिस दिन तो तुसीं वचन नूं पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे, तुहाडे काम खुल जाने, तुहाडियां बरकतां खुल जानियां, तुहाडे बाहर जाण विच काम खुल जाने, हर तरह के रस्ते तुहाडे खुल जाने, डिवाइन हेल्पर खड़े हो जाने जदों तुसीं परमेश्वर के वचन अपनी जिंदगी विच लागू करोगे। असां संसारी गल्लां चेते रहिंदियां ने, परमेश्वर का कलाम बहुत घट चेता रहेगा। साल साल ब्याह चेता रहेगा पर कलाम चेता नहीं रहेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिहड़े भी नबी सफल होए ने वो की होए ने, वो की होए ने, उन्हां दी कामयाबी के पिछे प्रार्थना और वचन। एक वचन मैं तुहानूं होर दसांगा, पढ़ांगे लूका दी अंजील 10 बाब ਉਹਦੀ 41 आयत पढ़ेंगे। पर प्रभु ने उन्हें उत्तर दिता, मार्था तू बहुतियां वस्तां दी चिंता करदी अते घबराउंदी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था नूं जवाब दिता कि हे मार्था तू बहुतियां वस्तुओं की चिंता करदी है। अज बहुत सारे भाई भैन चिंता परेशानी में रहिंदे ने कि साडा कल का फ्यूचर की होएगा, साडा आने वाला समा किस तरह का होएगा, साडे बच्चों का समा किस तरह का होएगा।
पढ़ांगे। पर एक गल की लोड़ है। और वचन कह रहा तुहानू एक गल की जरूरत है। मरियम ने तो वो चंगा हिस्सा पसंद किया है। और मरियम ने वो चंगा हिस्सा पसंद किया है जो सो खोया नहीं जाएगा। और जड़ा वो हिस्सा वा उसको खोया नहीं जाएगा। हिंदी में उत्तम लिखा वा, उत्तम यानी कि चंगा हिस्सा। अगर तुसी वचन नूं अपनी जिंदगी विच फॉलो करते हो तो चंगा हिस्सा तुसी चुनते हो। हालेलुया, चंगा रास्ता चुनते हो, चंगा राह चुनते हो तुसी। आज तो किन्ने जाने वादा कर देने आज तो मैं वचन पढ़ांगी और प्रार्थना नूं अपनी जिंदगी विच पहल दूंगी। किन्ने जाने वादा कर दे, किन्ने जाने पढ़े ने हाथ खड़े करनगे। बाइबल डेली पढ़नी है, पढ़ के तुहानू अपने मन दे विच जमा करना कि वचन में जिंदगी में की हमें आशीष लेके आए। इस वचन के द्वारा खुदावंद अज तुहानू ब्लैस करे, तुहानू आशीष करे, तुहानू बताउणा शुरू करे। तुहाडीआं रुकियां बरकतां रुके कामां नू खोले अज दा वचन और इहदे मुताबिक अज तो तुसीं चलना स्टार्ट कर दो।